अपना अगला वीडियो। अभी तक के हमने 2 वीडियो में क्या पढ़ा है, एपॉक्सीडेशन। एल्कीनो का हमने क्या पढ़ा है, ऑक्सीडेशन। इसमें मैंने पहला क्या पढ़ा है, एपॉक्सीडेशन। दूसरा जो हम पढ़ते हैं एल्कीनो का ऑक्सीडेशन में, वो हम पढ़ते हैं दूसरा हमारा है, इसको हम बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सिलेशन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा टॉपिक है डाईहाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, ये हमारा एल्कीनो का जो हम कराते हैं ऑक्सीडेशन, इसका दूसरा पार्ट है। ये क्या होता है डाईहाइड्रोक्सिलेशन। बेसिकली जब हम एल्कीनो को ऑक्सीडाइज कराते हैं अलग अलग रिएजेंट के साथ, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, 1,2 डाईऑल। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रोक्सिलेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं। अब डाईहाइड्रोक्सिलेशन करते हैं जिसमें हमारे पास क्या होगा, रिएजेंट भी होगा। उस रिएजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट, डाईहाइड्रोक्सिलेटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो हमारे पास डाईहाइड्रोक्सिलेशन के लिए क्या होता है, डाईहाइड्रोक्सिलेटिंग रिएजेंट। अब हमारे पास 2 प्रकार से हो सकते हैं रिएजेंट। एक तो वो रिएजेंट जो डाईहाइड्रोक्सिलेशन कराते हैं पर वो सिस फॉर्म में कराते हैं, और दूसरा क्या कराते हैं, ट्रांस फॉर्म में। तो जो हमारे पास रिएजेंट होगा यहाँ पे, ये 2 प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है, एक तो वो जो क्या करते हैं, डाईहाइड्रोक्सिलेशन करते हैं पर सिन में करते हैं अर्थात सिस में करते हैं, और एक वो जो आपका ट्रांस मतलब एंटी में करते हैं। तो पहला जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा किस मैनर में करता है, सिन में, और दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा क्या करता है, वो एंटी में। ठीक है, तो कौन एंटी में करता है, कौन सिस में करता है। बेसिकली डाईहाइड्रोक्सिलेशन मतलब आप सीधा भाषा में समझिए, फॉर्मेशन ऑफ डाईऑल। ठीक है, 1, डाईऑल, 1,2 डाईऑल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसलन डाईऑल भी बोल सकते हैं, कि 2 अलग अलग कार्बन पे क्या होते हैं, ऑल OH समूह जुड़े होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, विसलन डाईऑल। ठीक है, अब कौन कौन से कराते हैं सिन, कौन कौन से कराते हैं एंटी, आपको इस बात पे ध्यान देना है। सबसे पहले जो हम बात करें हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट का, जो क्या कराता है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन कराता है, वो पहला हमारा है KMnO4। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोल्ड KMnO4 हो सकती है, यूज़ करना है, हॉट नहीं, कोल्ड KMnO4 आपको यूज़ करना है। जब आप कोल्ड KMnO4 यूज़ करेंगे, उस कंडीशन में आप एल्कलाइन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एल्कलाइन मतलब कोई बेसिक कंडीशन होगी आपकी, और साथ में आपका H2O भी होगा। ठीक है, तो ये आपका पहला होगा। यहाँ पे जो आप KMnO4 लेंगे वो आपको कोल्ड होगा, हॉट नहीं होगा। ठीक है, यदि आप हॉट ले लेंगे तो कहाँ बदल जाएगा, एसिड में बदल जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे कोल्ड लेते हैं। दूसरा हम बात करें, दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास बहुत ही फेमस होता है OSMO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। क्या होता है हमारा, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, और इसके साथ हम यूज़ करते हैं पिरिडीन। ठीक है, PY मतलब पिरिडीन, और साथ में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, मतलब लेते तो हम यहाँ पे एल्कलाइन कंडीशन ही है। ठीक है, पर यहाँ पे एल्कलाइन कंडीशन में हम क्या लेते हैं, सोडियम बाईसल्फाइड, या तो आप सोडियम बाईसल्फाइड लेंगे या फिर क्या लेंगे, सोडियम सल्फाइड। ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, एज ए वाटर। तो ये भी आपका हो जाएगा दूसरा रिएजेंट। तीसरे की बात करें, जो हमारा सिन कराता है, तीसरा हमारा है वुड-वार्ड रिएक्शन। ठीक है, वुड-वार्ड रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, वुड-वार्ड रिएक्शन। ठीक है, जो नहीं पढ़े होंगे बता देते हैं। वुड-वार्ड रिएक्शन में हम क्या यूज़ करते हैं, वुड-वार्ड रिएक्शन में जो हमारा होता है रिएजेंट, वो आयोडीन होता है, साथ में हम सिल्वर स्ट्रेट लेते हैं। ठीक है, और साथ में हम क्या लेते हैं, इसके साथ लेते हैं हम एसिडिक कंडीशन ACOH, और साथ में हम यहाँ पे वाटर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सी कंडीशन है, ये इसको बोलते हैं हाइड्रस कंडीशन। इसके अलावा एक रिएक्शन और होती है, इसको हम बोलते हैं प्रोवेस्ट रिएक्शन। प्रोवेस्ट रिएक्शन में क्या होती है, यहाँ पे हम कौन सी कंडीशन लेते हैं, CCl4 लेते हैं, पर यहाँ पे हमने क्या लिया है, ACOH, और साथ में क्या लिया है, वाटर। तो ये जो हमने 3 पढ़ना है हमें, ये तीनों क्या करते हैं, आपके सिन हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अब बात करें एंटी हाइड्रोक्सिलेशन की, तो यहाँ सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन होता है वो होता है प्रीवोस्ट रिएक्शन। ठीक है, प्रीवोस्ट रिएक्शन क्या करता है, ये आपको एंटी हाइड्रोक्सिलेशन देता है। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं रिएजेंट, इसमें हम ये यूज़ करते हैं I2 सिल्वर एसीटेट AgOAc, और साथ में हम यूज़ करते हैं CCl4। इन दोनों में अंतर क्या है, ये हाइड्रस कंडीशन में है, और ये कौन सी कंडीशन में है, ये इनहाइड्रस कंडीशन में है। अब अगला इसमें रिएक्शन अच्छा, अब इसमें अगला कौन सा होता है, अगला हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे परबेंजोइक एसिड, सॉरी परऑक्सी बेंजोइक एसिड। पहले हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं परऑक्सी PHCOOH, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और साथ में हम फिर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे
आपका MC मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ठीक है। इन दोनों का यूज तो करेंगे, पर साथ में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो इसका तो हमने यूज कर लिया, और हमने यहाँ पे आपको लेना है, इसको क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस भी कराना है, ठीक है। मतलब आप कहोगे सर इससे पहले भी हमने MCBPA लिया था तो वहाँ पे एपॉक्साइड बना था, ठीक है, एपॉक्साइड यहाँ भी बनेगा, फिर फर्दर क्या करा देना है, हमें हाइड्रोलिसिस करा देना है। जैसे हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, डाईऑल। फिर समझ लीजिए इससे पहले जब हमने MCBPA यूज किया था तो वहाँ पे एपॉक्साइड बना था एल्कीन केस में, यहाँ भी एपॉक्साइड ही बनेगा, पर जैसे इसको आप क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका डाईऑल देखने को मिलेगा। अच्छा, तीसरा हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम परथैलेट। क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, मैग्नीशियम परथैलेट, THALAT, ठीक है, परथैलेट। इसमें क्या होता है, आपको पता है कि ये होता है थैलिक एसिड COOH, आपको पता है ये COO-। जब यहाँ पे ऐसे लगा देंगे क्या बन जाएगा, थैलिक एसिड। ये मैंने क्या लिया है, थैलिक एसिड का एनायन, और चूँकि इस पर चार्ज होता है 1 तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या लग जाएगा, Mg। दिस इज़ द मैग्नीशियम परथैलेट, जिसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन में कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे रीजेंट थे जो हम कहाँ पढ़ेंगे, डाई हाइड्रोक्सिलेशन में पढ़ेंगे। क्या होता है, इसमें हम फॉर्मेशन करते हैं किसका, 1,2 डाईऑल का। इसमें जो हमारे पास रीजेंट होते हैं, जो हमारे पास 2 प्रकार से हो सकते हैं, या तो वो सिन हो सकता है तो एंटी हो सकता है। सिन कौन कौन कराता है, कोल्ड KMnO4 एल्कलाइन, और साथ में ऑस्मिन टेट्राऑक्साइड ये यूज कर सकते हैं। वुड वाट रिएक्शन का क्या रहता है, सिन कराता है। और एंटी में कौन का कराता है, आपका प्रीबोस्ट रिएक्शन। साथ में आपने कोई देखिए एक चीज़ बता दें, परऑक्सी जो आपके एसिड होते हैं बेंजोइक एसिड, और जो आपने ये यूज़ किया है मेटा पर क्लोरो बेंजोइक एसिड, ये तो करेंगे ही। इसमें क्या बनता है, फिर समझ लीजिए इसमें क्या बनता है, आपका एपॉक्साइड, बार बार कह रहा हूँ। फिर जैसे ही आप यहाँ पे क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस, तुरंत आपका क्या बन जाता है, 1,2 डाईऑल। और लास्ट में हमारा लिखा मैग्नीशियम परथैलेट, इसका भी उपयोग हम कर सकते हैं एंटी हाइड्रोक्सिलेशन में, यदि आपको ऐसा रिएजेंट कहीं भी देखने को मिल जाए। अच्छा, एक यहाँ पे और होता है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे आपका होता है SeO2 प्लस H2O2। चौथा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, SeO2 साथ में H2O2 भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। मतलब हमको क्या पढ़ना है, कोल्ड KMnO4 साथ में हमने क्या यूज़ किया है, बेसिक कंडीशन, ठीक है, NaOH। फिर बाद में हम क्या कराएंगे, इनका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे H2 लिखा नहीं होता, फिर आप समझ लीजिए कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा। अब सबसे पहले हम बात करें इसकी, तो इसको दूसरी भाषा में कहते हैं, दूसरी भाषा मतलब रीजेंट की लैंग्वेज में बोलते हैं कि कौन सा रीजेंट है, दिस इज़ द बेयर्स रीजेंट। क्या बोलते हैं इसको, बेयर्स रीजेंट, आपको पता है ना। इसका उपयोग क्या होता है, दिस इज़ द यूज फॉर, किसके लिए यूज़ करते हैं इसको, हाँ, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। आपने यूज भी किया होगा, कोई कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, उसके लिए हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए क्या होता है, जैसे ही आप यदि कोई कंपाउंड आपका क्या है, अनसैचुरेटेड है, तो उस कंडीशन जैसे हम यहाँ पे KMnO4 डालते हैं इन द बेसिक मीडियम, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि KMnO4 कहाँ बदल जाता है, MnO2 ब्लैक PPT में। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि वहाँ पे उस कंपाउंड में अनसैचुरेशन है। तो यहाँ पे कैसे होता है, KMnO4 की बात करें, सबसे पहली बात करें तो मान लीजिए मेरे पास एक एल्कीन है, ठीक है, ये दिस इज़ द एल्कीन, ठीक है। अब इस एल्कीन पे हमने क्या मिलाया है, KMnO4, ठीक है, इन द बेसिक मीडियम OH-। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, अब थोड़ा ध्यान देखिएगा। सबसे पहले जब हम बात करें KMnO4 की, तो इसे ऐसा होता है Mn डबल बॉन्ड O और यहाँ से आपका O-, ठीक है। मैंने यहाँ पे K को कटायन तरह निकाल दिया, मैंने क्या ले लिया, आयंस फॉर्म ले लिया है, MnO4-। अब इसमें क्या होता है, ध्यान देखिएगा, इसमें जो ये वाली जो बॉन्ड होती है ऑक्सीजन की, ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करती है, और ये वाला कार्बन का जो बॉन्ड है, ये वाला, ये इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करता है, और ये वाला जो ऑक्सीजन की बॉन्ड है ये नीचे की ओर शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है,
यहाँ पे आपको देखने को मिलता है दिस इज़ द ये आपका ऐसे रहेगा, ये आपका ऐसे रहेगा, ठीक है, ये आपका ऐसे रहेगा, ये वाला आपका ये। अगर मैं इसको कुछ देर के लिए एच मान लूँ, ठीक है, अगर मैं इसको एच मान लूँ तो आप इसको यहाँ पे हटा के यहाँ पे एच लगा सकते हैं, डैश पे लगा सकते हैं, वेज पे लगा लीजिए एच, ठीक है। यहाँ मैंने वेज पे एच लगा लिया। अब दोनों जुड़ गए हैं इस कार्बन के साथ, तो आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, दिस इज़ द ओ, ये ओ, ठीक है। अरे सॉरी, यहाँ पे आपका जोड़ सकते हैं, यहाँ पे जोड़ सकते हैं आप, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ, ठीक है। यहाँ पे 2 ओ है ना, और आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया, यहाँ पे आपने मैग्नीशियम आपका ऐसे ही रहेगा, सॉरी मैग्नीज आपका ऐसे ही रहेगा, और आपकी ये जो डबल बॉन्ड है आपके ऐसे एच रहेंगे ओ, और यहाँ आप क्या रहेगा ये ओ माइनस, ठीक है। अब ध्यान देखिएगा अगले कंडीशन में क्या होगा। अब ये हमने बना दिया, इसको आप एम ई मान सकते हैं, ठीक है। आप इसको एम ई ले लीजिए यहाँ पे ऊपर की ओर। ये आपका क्या बन गया, दिस इज द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, या फिर आपको बोल सकते हैं साइक्लिक इंटरमीडिएट, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया आपका साइक्लिक इंटरमीडिएट। अब अगली कंडीशन में क्या होगा, अब जैसे ही आप यहाँ पे बेसिक कंडीशन लाएंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये क्या होगा, यहाँ से ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, ये वाली, और दोनों में क्या लग जाएंगे आपके एच, और आपको फाइनल कंपाउंड क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, दिस इज द, ये आपका एम ई ऊपर की ओर, ये आपका ओ एच, ये आपका ओ एच, ये आपका एम ई ऊपर, और जो ये आपके एच लगे थे आपके जैसे ही रहेंगे, या फिर इसको आप डैश से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए अभी कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप एच भी लगा सकते हैं, और आपका ये आपका क्या हो गया एम ई, और आपका क्या हो गया आपका ये एम ई, ठीक है। तो दिस इज द डाईऑल, ये क्या बन गया आपका, दिस इज द डाईऑल, 1,2 डाईऑल, और साथ में क्या मिलता है आपको MnO2, ठीक है, ब्लैक ब्राउन पीपीटी मिलती है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ब्लैक ब्राउन पीपीटी, तो पीपीटी बन के नीचे बैठ जाते हैं, जिससे हम समझ जाते हैं कि इस कंपाउंड में क्या है आपका डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो जैसे हम यहाँ पे KMnO4 यूज़ करते हैं इन द बेसिक मीडियम, तो ये इस प्रकार की रिएक्शन होती है, यहाँ पे साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। जैसे यहाँ पे OH- डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, अब क्या मिल जाता है आपको देखने को, डाईऑल यहाँ पे मिल जाता है। सब अब देखिए यहाँ पे दोनों डाईऑल चूँकि एक ही मैनर में लगे हुए हैं, दोनों एक ही तरफ लगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको सिन डाईऑल, ठीक है, तो हम सिन भी बोल सकते हैं। और लास्ट में आपका सॉरी MnO4 नहीं MnO2 क्या मिलता है यहाँ पे, MnO2, ब्लैक ब्राउन पीपीटी आपको देखने को मिलती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि इस कंपाउंड में अनसैचुरेशन है, ठीक है। तो दिस इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, जिसको हम बेयर्स रीजेंट बोलते हैं। जैसे इसको हम एल्कीन एल्काइन में डालते हैं तो हमें यहाँ पे डाईऑल देखने को मिलता है, ठीक है। तो दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ KMnO4, इसको आप नोट कीजिए, फिर हम इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं और साथ में वो समझते हैं कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। स्टार्ट करते हैं जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डाईहाइड्रोक्सिलेजिंग एजेंट हमारा दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक। क्वेश्चन अभी हम बाद में कर लेंगे, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की बात करें तो OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, फुल फॉर्म क्या है इसका, दिस फुल फॉर्म ऑफ ऑस्मियम, ठीक है, आप मीनिंग समझ लीजिए, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है, दिस इज द ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। अब इसका यूज़ क्या होता है, ध्यान से देखिए, अगर इसका बनाए स्ट्रक्चर तो यदि ध्यान से, ये आपका OS है, ठीक है, ये आपका OS है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O, ठीक है। इस ऑस्मियम की यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो जो ऑक्सीजन स्टेट होती है कितनी होती है, +8, +8 होने की वजह से ये क्या होता है, हाईली, दिस इज द हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अगर हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, दिस इज द वेरी हाई, या फिर आप बोल सकते हैं वेरी हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पे स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अच्छा अगला, और इसके बारे में क्या हो सकता है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक पॉइंट, दिस इज द, ये क्या करता है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन, क्या करता है ये, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। सिन का मतलब यहाँ पे
दोनों जो OH ग्रुप होंगे वो एक ही पोजीशन पे, मतलब एक ही तरफ लगे होंगे, सिन में या फिर सिस में या फिर ट्रांस में। उसके बाद तीसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करनी है, सबसे पहले हमने क्या सीखा, हाई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तीसरा हमने क्या पढ़ा, सिन। अगला है तो यहाँ पे लिखेंगे मोर इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन रिड्यूस फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली जो एल्कीन होगी वहाँ पे ये आपका पहले उसको रिड्यूस करेगा। चौथी पॉइंट, पांचवी पॉइंट इंपॉर्टेंट बात कहने क्या है, देखिए ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो होता है टॉक्सिक होता है नेचर में और साथ में ये एक्सपेंसिव होता है, तो इसीलिए इसके साथ हम एक यूज़ करते हैं, यूज्ड विथ कोऑक्सीडेंट हमारे साथ क्या यूज़ करते हैं, NMO। देखिए यहाँ पे जो आपका NMO होता है, NMO का फुल फॉर्म होता है एन मेथाइल मॉर्फोलिन ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम NMO का यूज़ करते हैं। जनरली आपको OSO4 के साथ क्या यूज़ कर सकता है, NMO भी आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के बारे में। प्लस आउट इसकी क्या होती है, ऑक्सीडेंट स्टेट होती है, हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है ये। अगर हाईली डिफिशिएंट होगा इसका मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या करता है, सिन हाइड्रॉक्सिलेशन, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या बनाता है, सिन डाइऑल। क्या बनाता है यहाँ पे, ये सिन डाइऑल। और साथ में मोर इलेक्ट्रॉन जो रिच एल्कीन होती है वो पहले रिड्यूस होती है और साथ में यूज्ड विद कोऑक्सीडेंट NMO। ऐसा इसलिए करते हैं, हमने आपको बताया अभी कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड टॉक्सिक इन नेचर होता है और साथ में ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, जिसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, NMO। अब हम बात करें इसके मैकेनिज्म, मतलब क्या काम करता है। सबसे पहले ये आपको जानता है कि आप जो एल्कीन होता है उसे कहाँ बदल देता है, ये डाइऑल में। तो सबसे पहले बात करें आपका ये एल्कीन, सिंपल एल्कीन ले लेते हैं, अभी हमने पहले भी लिया था। तो ये आपका हो गया एमी, ठीक है, यहाँ भी हमने ले लिया एमी और साथ में यहाँ पे आपका H, यहाँ पे आपका एमी और यहाँ पे आपका क्या हो गया, एमी। अब जैसे ही इसमें होगा, अब अगली कंडीशन में क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ठीक है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, अभी हमने पहले बताया था कि यहाँ पे पीडीन भी यूज़ कर सकते हैं तो कोऑक्सीडेंट, और साथ में हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया था, सोडियम बाइसल्फाइड, फिर हमने साथ में क्या यूज़ किया था, वाटर। ठीक है, तो ये भी आपका यूज हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे भी लिखा होता है, साथ में कभी कभी इन सभी को हटा के डायरेक्ट NMO भी लिखा होता है। अभी आपको मैकेनिज्म समझा रहे हैं। अगर मैकेनिज्म की बात, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये आपका डबल बॉन्ड O, ये आपका डबल बॉन्ड O, यहाँ से डबल बॉन्ड O, ये आपका डबल बॉन्ड O। इसमें क्या होता है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस कार्बन पर अटैक करते हैं और यहाँ के जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पर अटैक करते हैं और ये डबल बॉन्ड यहाँ नीचे की ओर शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये आपका एमी, ठीक है, ये आपका कार्बन, ये कार्बन, ऊपर क्या जुड़ गया आपका एमी। और यहाँ ध्यान देखिएगा, यहाँ पे एक साथ आया O, यहाँ पे एक साथ आया O और O के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे दोनों के साथ S, तो यहाँ पे लगा हुआ है OS और आपका डबल बॉन्ड O और आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ठीक है, फिर यहाँ पे आप क्या लगा था H, तो यहाँ पे H लगा सकते हैं ऐसे, दिस इज द H। अब अगली कंडीशन में क्या होगा, फिर वही अगली कंडीशन में आएगा आपका सोडियम बाइसल्फाइड और साथ में आपका वाटर। तो यहाँ से ये वाली बॉन्ड क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। बिल्कुल सेम मैकेनिज्म। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं पहले इस कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले बात की जाए, यहाँ पे आपके एल्कीन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपकी कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन नहीं है। यहाँ पे आप क्या लिखा हुआ, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NMO, कहीं कि आपको ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ H+ और H2O भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो वो भी आपका परफेक्ट है। इसकी बात की जाए तो यहाँ पे सीधी सी बात है, इस एल्कीन से हम क्या बना लेंगे, डाइऑल, और डाइऑल यहाँ चूँकि स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे OH लगा सकते हैं। उसकी अब यहाँ बात की जाए तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, कि ये डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड। मैंने पहले ही बताया था कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड उस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दो कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, -I इफेक्ट लगा रहे हैं यहाँ पे, सही -I और -M लगाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इसको विड्रॉ कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। मतलब ये वाली जो डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि यहाँ पे दो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे आपका क्या बनेगा, डाइऑल। तो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ डाइऑल। ये आपका ऐसे रहेगा एज इट इज़, ये आपका COOET आपका ऐसे रहेगा। ठीक है, यहाँ भी आपका COET ऐसे रहेगा। ये डबल बॉन्ड आप ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है कहाँ बन जाएगा आपका, डाइऑल। तो यहाँ पे आपका OH
और यहाँ पे आपका क्या बन गया OH, ठीक है। तो दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट। अब इसकी बात की जाए इस वाले की, ठीक है, ये आपका से OET। इस वाले की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, पर यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ एक ये बॉन्ड लगा हुआ है, एक ये बॉन्ड लगा है, एक ये लगा है, एक ये लगा है, और सारे क्या लगा रहे हैं प्लस आई फिर, मतलब ये वाली जो डबल बॉन्ड है, ये वाली डबल बॉन्ड है, ये क्या है, ये आपकी इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि यहाँ से चारों तरफ से क्या मिल रहा है उसको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे रिच है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी आपकी OOH। आप कैसे बना लीजिएगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड आपका रिच रहेगा, यहाँ पे एक बन जाएगा OH और एक यहाँ पे बन जाएगा OH, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन करनी है तो आप या फिर दोनों डैश पे लगा लीजिए या फिर दोनों वैज पे लगा लीजिए। अब उसी प्रकार इसकी बात की जाए, सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा लीजिएगा। अब इसकी बात करें इससे मतलब कंपाउंड की, इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे दो हमारे कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, CH3, दो बल्कि ग्रुप ऊपर लगे हुए हैं। कोई भी आपका रिएजेंट होता है वो इस प्रकार के सिस्टम पे, ब्रिज हेड सिस्टम पे हमेशा एक्सो अटैक ही करता है, पर यहाँ पे दो CH3 ग्रुप लगे होने की वजह से यहाँ पे हिंड्रेंस होगा, तो यहाँ पे ये ऐसे ना अटैक करे, कहाँ से अटैक करेगा, नीचे से अटैक करेगा, ठीक है। इसे बहुत बेसिक स्टीरियोकेमिस्ट्री मैंने पहले बता दिया, कई बार क्वेश्चन भी करा दिए। तो मतलब यहाँ पे नीचे से बनेगा डाइऑल, तो यहाँ पे ये बन जाएगा ये, ठीक है, ये, तो यहाँ पे OH नीचे की ओर और यहाँ भी क्या लग जाएगा OH नीचे की ओर। मैं इसको फिर से बना देता हूँ, ठीक है, ध्यान देखिएगा, ये आपका ऐसे ये आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है, तो छोटा कर देते हैं, ये आपका ये ऐसे, यहाँ पे जो दो आपके OH ग्रुप लगेंगे यहाँ पे आपको ऐसे बना देना है, ये वाला, ये आपके दो CH3 यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे दोनों ग्रुप आपके OH नीचे की ओर लगेंगे, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्राई कीजिए चारों क्वेश्चन को। चलिए हम बताते हैं, इस वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बस इसी का कर दीजिए आप, डाइऑल बना दीजिए। तो बस जैसे इसको बनाना था आप इसको ऐसे बना लीजिएगा, ये आपका ये, ठीक है, ये आपका ऐसे बन जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये ऐसे। यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे आपको दो प्रकार के OH होंगे, तो मैं इसको यहाँ नीचे बना देता हूँ, ठीक है, होगा ऊपर स्पेस में नहीं है, तो ये आपका ये, ठीक है, दिस इज द ये। इसकी बात की जाए तो यहाँ पे एक कार्बन यहाँ भी है, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका फर्स्ट OH और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका OH, ठीक है। इस वाले कार्बन से अलग है, इस वाले कार्बन से अलग लगा हुआ है। उसी प्रकार इसकी बात की जाए, यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, CH3 ग्रुप, बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, डैश पे लगा हुआ है, और यहाँ पे आपका एल्कीन है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्कीन पे क्या हो जाएगा, डाइहाइड्रोक्सिलेशन। एल्कीन कैसे होगा, यहाँ पे जो भी आपका OH ग्रुप जुड़ेगा वो इसकी जस्ट अपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री पे जुड़ेगा। सब आपको पहले ही बता दिया मैंने, ठीक है। इसे बहुत बेसिक स्टीरियोकेमिस्ट्री है, क्वेश्चन करते करते आप सभी चीज़ों की समझ हो जाती है। जो क्वेश्चन करेगा उसी को समझ में आएगा, जो नहीं करेगा फिर उसको भाई फिर प्रॉब्लम तो होगी। यहाँ पे CH3 की बात तो आप ये आपका ऊपर CH3 है, इसको आप एच लिख दीजिए, ठीक है। ये आपका डैश पे H है, इसको ऐसे रख दीजिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है आपका कहाँ बदल जाएगा, OH में, तो ये आपका OH जो रहेगा ये कहाँ चला जाएगा, आपका डैश। ध्यान रखिएगा ये आपका OH वैज पे आएगा, क्योंकि ऊपर CH3 आपका डैश पे लगा हुआ है, तो दिस इज द OH। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार इसकी बात कीजिए इस वाले क्वेश्चन की, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, OH, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका डबल बॉन्ड। तो यहाँ भी क्या बन जाएगा आपका एल्कीन बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका एल्कीन कहाँ बदल जाएगा 1,2 डाइऑल में। तो ये आपका OH डैश पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको दो चीज़ बन सकते हैं, या तो आपके डाइऑल ऐसे बन सकता है और या आपका डाइऑल ऐसे बन सकता है, ठीक है। मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, रुकिए। ये आपका ऐसे भी बन सकता है डाइऑल, और आपका एक ऐसा भी बन सकता है, ये दिस इज द OH, ठीक है, क्योंकि डैश पे है। यहाँ भी आप चाहें तो डैश से बना सकते हैं, यहाँ भी आप OH है डैश से बना सकते हैं, पर इन दोनों में कौन सही होगा वो देखने वाली बात है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला आपका मेजर बनता है, ठीक है, और ये आपका माइनर बनता है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे अब इससे पहले आपने पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये दोनों भी कहाँ चले आते हैं, डैश पे चले आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, नो H बॉन्डिंग, ध्यान रखिएगा, नो H बॉन्डिंग, यहाँ कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। इसलिए जो हमारा दोनों OH ग्रुप होते हैं वो कहाँ पे लगे होते हैं, वो वैज पे लगे होते हैं, डैश पे नहीं होते। ये आपका नहीं बनेगा, ये आपका ये बनेगा, ठीक है, मेजर। उसी प्रकार इसकी बात की जाए तो ये बहुत सिंपल है, यहाँ भी आप बना सकते हैं, बनाइए क्या बनेगा, ये बहुत सिंपल सा है। तो दिस इज द
यहाँ पे आपका ओ जो एम ई है ये तो यहाँ पे आप तो आपकी ओ एम ई की स्टीरियोकेमिस्ट्री तो मेंशन है नहीं, तो आप कहीं भी यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। अगर ये आपका वैच पे, अगर यहाँ पर डैश पे होता तो ये वैच पे आता, लेकिन यहाँ पे कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन नहीं, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, ओ एच लगा सकते हैं, चाहे आप डैश पे लगा लीजिए और चाहे आप वैच पे लगा लीजिए। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पे आपका ये यूज़ किया है ओ एच, जब भी कंपाउंड मैंने इससे पहले लिया था उसमें मैंने क्या यूज़ किया था, ऑक्सीजन टेट्राऑक्साइड और NMO। तो उस कंडीशन में हमने क्या देखा था, हमें एक कंपाउंड देखने को मिला था जिसमें क्या हुआ था, आपका जो OH ग्रुप है आपका वो डैश पे ही था, लेकिन जो आने वाले दोनों H हैं वो आपके वैच पे थे। ठीक है, वैच पे थे कि नहीं थे? क्यों ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही थी। पर इस कंडीशन में यदि यहाँ कहीं आपको ऑस्मियम के साथ TMEDA लिखा मिल जाता है, TMEDA का मतलब क्या हुआ, ट्राई मिथाइलिन एथिलीन डाईएमीन, यदि कहीं आपको ऐसा देखने को मिल जाता है तो उस कंडीशन में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, आपका ये OH ग्रुप जहाँ है वैसे ही रहेगा, और जो आपका आने वाला जो दो OH ग्रुप है वो आपका इसी स्टीरियोकेमिस्ट्री में आ जाता है। ठीक है, ये आपका ये हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सभी के लिए लगाना पड़ेगा। यदि आपको कोई पोलर ग्रुप मिल जाता है तो उस कंडीशन में आप यही करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं वुड वाटर रिएक्शन की। वुड वाटर रिएक्शन में मैंने पहले बताया था कि इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, आयोडीन, सिल्वर एसीटेट और साथ में हम कोई एसिडिक कंडीशन यूज़ कर लेते हैं, ACOH प्लस साथ में वाटर। ये जो रिएक्शन होती है किस कंडीशन में होती है, दिस इज हाइड्रस कंडीशन, हाइड्रस कंडीशन। ठीक है, ये किस में होती है, आपकी हाइड्रस कंडीशन में होती है। ये करता है क्या, मैंने पहले बता दिया क्या करता है आपका हाइड्रोक्सिलेशन। और कौन किस मोड में करता है, ये करता है सिन हाइड्रोक्सिलेशन, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। अच्छा, इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात और है, ये आपका क्या करता है, ये अटैक मोर हिंडर्ड साइड, अटैक मोर हिंडर्ड साइड। इसका जो रिएक्शन होता है वो कहाँ होता है, मोस्ट हिंडर्ड साइड से होता है। ठीक है, कैसे, एग्जांपल के लिए यदि बात करें, ये आपका एल्कीन है, ठीक है, और जैसे मैंने इसमें क्या मिलाया, वुड बॉन्ड। ठीक है, यहाँ मैं पूरा लिख देता हूँ, I2 सिल्वर एसीटेट और साथ में हमने क्या मिलाया, ACOH और साथ में हमने क्या मिलाया, वाटर। तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, डाईऑल। ये कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज़ द OH एंड दिस इज़ द OH। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका लगा हुआ है OR, एक डबल बॉन्ड, और मैंने यहाँ पे लिया है I2 और यहाँ मैंने ले लिया है AgOAC और साथ में मैंने क्या लिया है, ACOH और मैंने यहाँ पे क्या लिया है, H2O। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा। जनरली क्या होता है, जब हम इसको करते हैं तो जो हमारा ये आपका OR होता है, ये तो आपका डैश पे है, तो डैश पे तो रहता ही है। साथ में जब यहाँ पे आप क्या करते हैं, जब आप यहाँ पे डबल बॉन्ड पे OH ग्रुप जोड़ते हैं तो क्या होता है, वो दोनों OH ग्रुप कहाँ जाते हैं, वैच पे जाते हैं। लेकिन इस कंडीशन में कहाँ चला जाएगा, ये डैश पे आ जाएगा। मैंने क्या बताया था, जो आपका रिएक्शन जो ये होता है, ये वाला, ये कहाँ होता है, मोर हिंडर्ड साइड से। ये आपका जो OH ग्रुप है वो क्या प्रदान करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस प्रदान करता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो आपके दोनों ग्रुप होते हैं, ठीक है, OH ग्रुप, ये कहाँ आ जाते हैं, डैश पे आ जाते हैं इसके साथ। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको यहाँ बताए। बाकी आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, बस केवल इतना ध्यान रखना है कि आपका सिन करता है। ठीक है, एक चीज़ हमको और बता दें जाने से पहले, हमने आपको जितने प्रकार के बताए हैं रिएजेंट, सबका ध्यान रखिएगा कि कौन सिन करता है, कौन एंटी करता है। आने वाले लेक्चर में इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, कौन सा रिएजेंट सिन करता है, एडिशन करता है, और कौन सा ट्रांस एडिशन करता है, मतलब कौन सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है और कौन एंटी हाइड्रोक्सिलेशन करता है। आने वाले वीडियो में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा होगी। तो ये हमारा था डाई हाइड्रोक्सिलेशन का पार्ट 1, जिसमें मैंने सिन एडिशन में जितने भी हो सकते थे मैंने तीनों प्रकार के एजेंट कंप्लीट कर दिए। ये इतना खास आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नेट गेट वाले के लिए उतना इंपॉर्टेंट होता है, फिर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अब हम आगे वाले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, डाई हाइड्रोक्सिलेशन का पार्ट 2, जिसमें हम एंटी वाला पढ़ेंगे। ठीक है, एंटी के बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे सिन और एंटी दोनों का। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको दोनों रीजन, जो सिन करते हैं जो एंटी करते हैं, आपको दोनों पता होने चाहिए। यदि आपको दोनों पता होंगे तभी आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला वीडियो क्या आएगा, इसका पार्ट 2।